प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे बाबू आज त्रिकोणमिति का जो परिचय चैप्टर है। इसके पहले हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं। यानी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात पूछे जाएंगे समकोण त्रिभुज, यानी इसमें जो भी त्रिभुज आएगा उसमें समकोण त्रिभुज आएगा। यानी समकोण त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो और पाइथागोरस का भी प्रयोग करेंगे। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 का है प्रश्नावली 8.1 का, ठीक है। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे ABC, A देखो B यहीं पर लिखना है, B को यहाँ और यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न कह दिया है कि B जहाँ होगा वहाँ 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो ABC ऐसे लिख दिए और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो देखो और BC की लंबाई 7 है, BC की लंबाई 7 है। तो कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे ताकि हमको कर्ण की लंबाई मिल जाए। कर्ण की लंबाई मिल जाएगी तब हम त्रिकोणमिति अनुपात यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब। देखो बाबू ये लंब और ये आधार है, लंब और आधार की बात होगी तो लंब यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का वर्ग करोगे 49 होगा और 24 का वर्ग 576 होता है। तो दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो, 6 9 15 और 7 4 11 12 को 2 और 5 6 यानी कोण हो गया काड़ी में 625, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्ग होता है बाबू, 25 का वर्ग होता है 625। तो 625 का वर्गमूल 25 नोट कर लेंगे, हम यहाँ पर 25 नोट कर लेंगे। अब देखो इसका मान हमको निकालने को कहा गया है तो वो देखो साइन ए का मान चाहिए और कॉस ए का मान चाहिए, पुनः साइन सी का मान चाहिए और कॉस सी का मान चाहिए। दोनों केस में त्रिकोणमिति अनुपात जब बताया गया था तो हमने बताया था कि साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कोण और कॉस का होता है आधार बट्टे कोण। तो यह फॉर्मूला इसके लिए भी है, साइन सी है तो क्या लंब बट्टे कोण और आधार बट्टे कोण। फर्क डिफरेंस का है, इसमें अंतर क्या है तो अंतर देखो जब हम इसमें साइन ए लिया गया है तो ए यहाँ पर है ना, तो ए के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और कोण में कोई परिवर्तन नहीं तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब साइन सी की बात करेंगे तो सी यहाँ पर है तो सी कोण के सामने की भुजा यानी जो कोण लोगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो इसके लिए आपका लंब यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा। जब साइन ए की बात कर रहे हैं कोण ए लेते हैं तो उस कंडीशन में ए की सामने की भुजा लंब हो जाएगी और आधार यह हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों केस में कर्ण आपका 25 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम जब ए की बात करते हैं साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए लंब बट्टे कर्ण 25 है तो लंब की जगह पर लिखेंगे 7 बट्टे कर्ण की जगह पर लिखेंगे 25। और कॉस ए की बात करते हैं तो आधार बट्टे कर्ण होता है तो आधार कोण ए है तो आधार यह है तो लिखेंगे 24 बट्टे कर्ण है 25। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। जब हम साइन सी की बात करते हैं साइन सी तो सी यानी इसके सामने की भुजा आपका हो जाएगा लंब, यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। तो लंब देखो इसमें लंब 24 लिखेंगे और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण 25 ही रहेगा। लेकिन आधार की बात करेंगे साइन सी के लिए कॉस सी है ना तो आधार यह हो जाएगा यानी 7 और कर्ण 25 यानी इस तरीके से आपका मान मिल जाएगा। यानी ये बात बार बार दिखाए तो जो भी कोण है त्रिभुज में लिया गया तो उसके सामने के भुजा को ही आप लंब मानेंगे।
और कोण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन तीसरी भुजा जो बचेगी उसे आप आधार लिखेंगे। तो इस तरीके से यह प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हुआ। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि tan p माइनस cot r के मान बताइए, बट हम tan p माइनस cot r के मान कहाँ से बताएंगे? तो दिया है चित्र नंबर को देखिएगा, प्रश्न में दिया है चित्र नंबर 13 में 8.13 में देखिए हमने बता दिया और कह रहा है कि इस फिगर को देखिए, फिगर की सहायता से tan p और cot r के मान निकालिए। तो tan p माइनस cot r के मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है। आप पहले तो देखेंगे जो हमारा चित्र दिया हुआ है, चित्र में तीनों भुजा की जो लंबाई है ज्ञात है कि नहीं है। तो हमने देखा कि 12, 13 और एक नहीं दिया हुआ है। अब अगर ये बात करें कि कौन सी भुजा नहीं दिया है, तो मान लो 90 डिग्री तो यहाँ पर है, तो 90 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। उसके बाद एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। अगर तुम इसको लंब मानोगे तो आधार छूटा हुआ है, या इसको लंब मानते हो तो इसको आधार मान लेंगे। तो या तो लंब या तो आधार निकालना है हमको। तो हम मान लेते हैं कि हमको आधार निकालना है, ठीक है। हम लिखेंगे बाबू त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब देखो पी क्यू का मान दिया है 12 सीएम और पी आर का मान दिया है 13 सीएम, क्यू आर का मान निकालना है। तो अगर हम इसको ये लिखते हैं कि ये आधार है, तो इतना जान लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें आधार निकालने के लिए जो हम फार्मूले का यूज करते हैं, तो उनका फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से होता है आधार बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर आपको आधार निकालना है तो इनका यूज करना है। अगर लंब निकालना होता तो लंब को यहाँ नोट कर दिए थे, आधार यहाँ नोट कर दिए होते, ठीक है। तो अब इसमें से भाई आधार के नाम है क्यू आर, कड़ी में कर्ण का नाम है पी आर के वर्ग माइनस लंब पी क्यू का वर्ग। अब नंबर यहाँ से देखकर रख दो। तो क्यू आर का मान आपको नहीं पता है, अंडर रूट पी आर का मान है 13, आपको यहाँ दिख रहा है पी आर की लंबाई है 13 माइनस 12 का वर्ग। कड़ी में लिखेंगे 13 का वर्ग 169 और इनका 144। तो जब घटा देंगे तो क्यू आर का मान हमको मिल जाएगा। जब इसको इसमें घटाएंगे तो कड़ी में बचेगा कितना, 25 बच जाएगा, 25 बच जाएंगे। 9 में 4 माइनस करोगे तो 5 और 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 और 1 में 1 समाप्त हो जाएगा। तो क्यू आर अब देख रहे हैं कि कड़ी में 25 है, तो आपको अगर कड़ी में कोई नंबर आ जाए तो ये सोचना है कि कड़ी से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब उसका वर्गमूल हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेगी। तो वर्गमूल लेने के लिए हमको पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 का वर्ग 25 होता है। तो हम 25 का वर्गमूल 5 लेंगे। अब इसकी लंबाई हमको 5 मिल जाएगी, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों भुजा जब हमको ज्ञात हो जाएंगे तब हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए कि जो हमारे प्रश्न में किनका यूज करने को दिया है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो tan p का मान और cot r का मान निकालना है। हम सबसे पहले त्रिभुज से tan p का मान निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू आर में, तो हम लिखते हैं tan p। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan का सूत्र होता है, अगर जैसे ही tan आ जाए तो आप tan बराबर लिखेंगे लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे आधार। तो tan p अब फोटो में मतलब चित्र में देखेंगे कि हमारा लंब क्या है। तो सबसे पहले लंब ढूंढने से पहले आप देखेंगे कोण क्या दिया है।
तो कोण दिया है पी, कोण क्या दिया है पी, यहाँ लिखा है ना टाइम पी, तो इसमें ढूंढो पी कहाँ है, तो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर ना है। तो हमने बताया था कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, कोण की सामने की भुजा, अगर कोण हमारा पी यहाँ है तो इसके सामने की भुजा यह हो गया, तो क्यू आर लंब हो जाएगा, हम लिखेंगे क्यू आर, लंब हो गया क्यू आर, और कोण तो बदलेगा नहीं, तो जो बचेगा वो आधार होगा, बट्टे में हमको आधार चाहिए, यह बच गया ना, जब यह लंब मान लिए और ये कोण है, कौन है आधार, आधार है पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। तो tan P बराबर क्यू आर, क्यू आर का मान है बाबू 5 और पी क्यू का मान है 12, ठीक है। उसके बाद देखो cot r की वैल्यू हमको चाहिए, cot r, तो देखो अगर tan का जो वैल्यू होती है, tan का जो मान है उसी का उल्टा cot का मान होता है, तो अगर tan लंब बट्टे आधार है तो cot आधार बट्टे लंब हो जाएगा, इसी का उल्टा आएगा 12/5 मिलेगा हमको। तो यहाँ देखो कॉट आर इक्वल टू आधार, अब इसमें देखना है इतना आना चाहिए बट नहीं आएगा, देखो क्या आएगा इसमें, जब कोण क्या था पी था और इसमें कोण आर है, तो आर के सामने चलिए पहले हम आर ढूंढ लें, तो आर यहाँ पर ना हो गया, आर के सामने ये जो भुजा हो जाएगी लंब, और जो बच गया वो आधार, तो ये आधार होगा, तो इसमें लिखना है पहले आधार, आधार की आधार है क्यू आर, ठीक है, और लंब है पी क्यू, पी क्यू, तो कॉट आर इक्वल टू क्यू आर के मान 5, पी क्यू के मान 12। अब देखो टाइम पी का जो मान मिला, टाइम पी का वही कॉट आर का भी मान मिल गया। अब प्रश्न कहा था कि टाइम पी माइनस कॉट आर के मान बताइएगा, tan p माइनस 2, यहाँ लिखना है tan p माइनस cot r, तो tan p का मान है बाबू, देखो tan p का मान 5/12, 5/12 माइनस cot r का मान भी है 5/12, दोनों सेम एक जैसा है लेकिन एक प्लस है माइनस है, यह निगलेक्ट हो गया, इनका मान हमको 0 मिल गया, ठीक है। यानी इस तरीका से बारीकी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी जो भी मान दिया गया रहेगा, तो अगर त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के तीनों भुजा हमको चाहिए, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे जिस अनुपात का हमको जरूरत होगी, उसके बाद देखेंगे प्रश्न में वो जोड़ने के लिए अप्लाई किया है, एक सिचुएशन देखते हुए आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को साइन ए की वैल्यू है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, तो इसको कैसे लगाओगे, लगा के बताओ, इधर बनाइए यहाँ पर, चलो बहुत बढ़िया, देख यही तो गड़बड़, चलो यहाँ अच्छा इधर हम बनाते हैं, एक देखो सबसे पहले तो तुमको ये देखना है कि जो साइन ए है, तो ए देखना है कि ए यहाँ पर तो नहीं लिखा, यहाँ पर 90 लिख दिया, ठीक है, और आपको यहाँ लिखना है ए और सी, बी यहाँ नोट करो, या ए को यहाँ लिख सकते हैं, यानी ए को छोड़कर यहाँ ए नहीं लिखना है, कोई भी लिख दो, बी सी कोई भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात क्या करना है, देखो साइन का होता है लंब बट्टे कोण दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, तो लंब के मान 3 और कोण के मान 4 हो गया, ठीक है। तो लंब यानी ए के सामने की भुजा लंब हो गया, लंब 3 दिया है 3 और कोण 4, ठीक है। तो आधार निकालना है ना हमको, आधार इक्वल टू अंडर रूट कोण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग, ठीक है। की का मान है 4 के वर्ग और आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है 3 का वर्ग, 16 माइनस 9 कड़ी में 7 बच गया, 7 का हम वर्गमूल नहीं ले सकते, ठीक, कड़ी में हम 7 लिख दिए, ठीक है।
चलो ठीक है, अब इसका मान निकालो त्रिभुज को देखकर। cos a का मान, cos a का मान निकालिए। आधार क्या है गाड़ी में चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप हमारे इस बच्चे के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे और इसको शेयर जरूर करिए। तो जिसमें से एक दिया हुआ है और बाकी 5 निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज एक बनाएंगे। त्रिभुज बना लिए ए बी सी, इसमें बाध्यता नहीं है ए और बी सी कहाँ लिखेंगे क्योंकि इसमें थीटा दिया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, त्रिभुज आप त्रिभुज का नाम कोई भी रख सकते हैं और बाद में आप 90 डिग्री को नोट करने के बाद थीटा यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, थीटा आप अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। तो हम थीटा यहाँ पर रख दिए। तो देख रहे हैं कि थीटा दिया है 13/12। तो पहले तो हमको ये सोचना है कि जो सेक होता है, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार। कॉस का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और इसका मान दिया हुआ है 13/12। इसका मतलब हो गया कर्ण के मान 13 है और आधार के मान 12 है। तो देखो इसमें यह लंब है और यह आधार है। ए का मान हम लिखेंगे 12 और कर्ण का मान है 13। लंब नहीं दिया हुआ है तो हम लंब निकालेंगे पहले। तो लंब निकालने के लिए क्या आपको करना है, देखो तो आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस से। तो आपको लंब निकालना है यल, तो यल इक्वल टू अंडर रूट के का वर्ग माइनस ए का वर्ग, ऐसे फार्मूला लिख देना है। लंब बराबर कड़ी में कर्ण के वर्ग माइनस आधार के वर्ग। तो यल इक्वल टू अंडर रूट के का मान देखो बाबू 13 है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो यल इक्वल टू अंडर रूट 13 का 169 लिखना है, वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 12 का 144। तो जब घटाएंगे तो बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कड़ी से बाहर अगर लेते हैं तो हो जाएगा 5। हमको इसका मान मिल गया 5, ठीक है। प्रश्न का है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिएगा। मतलब ये हो गया साइन थीटा का मान बताइएगा, कोस थीटा का मान बताइएगा, टैन थीटा का मान बताइएगा, कॉट थीटा का मान बताइएगा और कोसेक का मान बताइएगा। तो सेक का मान दिया हुआ है तो आपको सबका फार्मूला नोट करना है। जैसे साइन का होता है एल बाई के, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, इसका आधार बट्टे लंब और इसका कोण बट्टे लंब। आप फार्मूला नोट करने के बाद त्रिभुज के पास चले जाएंगे। त्रिभुज में देखो बाबू आपको कोण दिया है, आधार दिया है और लंब दिया है, सब में थीटा का ही यूज करना था हमको। तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर लंब का मान लिखेंगे, देखो लंब है 5, तो 5/13। यहाँ पर 12/13 लिखेंगे। यहाँ लंब 5 है, आधार 12 है और आधार 12 है, लंब 5 है, 12/5। और यहाँ कर्ण 13 है, कर्ण 13 है और लंब 5 है तो 5 लिखिए। इस तरीका से हमको जो कहा था प्रश्न अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, तो इस टाइप आप प्रश्न को सॉल्व कर लिए। कोई भी एक प्रश्न देगा तो उनके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरीका से निकालेंगे। नंबर 6 में क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज हम बनाएंगे तो कोण ए और बी न्यून कोण है। तो कह रहा है और कह रहा है कि जहाँ cos a बराबर cos b भी है
तो आप सिद्ध करिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। कोण ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एक लेते हैं। हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी नाम देंगे, ए और बी यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों न्यून कोण है। यहाँ पर अगर लिख दोगे तो समकोण है। तो आप लिख दिए ए और बी न्यून कोण और यहाँ लिख दो सी, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। लेकिन यह दोनों कोण न्यून कोण है, ठीक है। अब देखो न्यून कोण तो बन गया। सबसे पहले हम नोट करेंगे, मान लो cos A cos B है, हम नोट करेंगे cos A और A का सूत्र लिखेंगे आधार, आधार बट्टे कोण, आधार बट्टे कोण। तो cos A आधार इसमें से ढूंढना है, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो बच गया यह आधार, आधार हो गया AC और कोण में कोई परिवर्तन नहीं, AB ही रहेगा, AB, ठीक है। उसके बाद cos B है, तो cos B का मान, तो cos B के लिए भी हम फार्मूला वही लगाएंगे, आधार बट्टे कोण। तो cos B इक्वल टू आधार A, ये नहीं होगा, कोण B ले लिए हैं तो कोण B के सामने भुजा या लंब हो गई। अब आधार हो गया BC, तो यहाँ लिखेंगे BC और कोण AB, कोण AB। ये इक्वेशन मान लो 1 है और इक्वेशन नंबर 2। तो दिया हुआ है, आप कह सकते हैं दिया है, क्या दिया है, कह रहे हैं कि cos A बराबर cos B, प्रश्न में दिया है cos A cos B के बराबर है। तो cos A cos B के बराबर है, तो cos A का मान यहाँ से लिखो तो AC अपान AB और cos B का मान है BC अपान AB। दोनों साइड देखो, दोनों साइड हर बराबर है, तो हर से हर कट जाएगा, तो केवल बचेगा AC बराबर BC, AC बराबर यानी इस त्रिभुज में या दोनों भुजा के बराबर है, मतलब BC AC बराबर है। तो इससे यह साबित होता है कि जो यह त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC समकोण द्विबाहु, समकोण द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है। आप प्रमेय जानते हो, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अतः अब बताओ, यह दोनों भुजा बराबर थे, भुजा के सामने का कोण यह, इस भुजा के सामने का कोण यह, मतलब जब लिखा गया है कि BC AC के बराबर है, BC AC के बराबर है, तो BC के सामने कोण A है और AC के सामने कोण B है, ये आपस में बराबर होंगे। इस तरीका से यह प्रश्न आपका सिद्ध हो जाएगा। का मान हमको निकालना है, तो देखिए कैसे। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, लेकिन यहाँ कोण थीटा है तो हम यहाँ थीटा लिख दिए। तो काट का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे, तो मान लो ये आधार है या लंब है, तो आधार हम 7 नोट कर देंगे, लंब 8 नोट कर देंगे। कोण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कोण इक्वल टू अंडर रूट लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। k इक्वल टू अंडर रूट लंब है हमारा 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। यहाँ लिखते हैं k इक्वल टू अंडर रूट 8 का वर्ग 64 प्लस 49, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा काड़ी में 113, 113 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहीं पर नोट कर लेंगे काड़ी में 113, कर्ण का मान 113 है काड़ी में। आ जाइए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो हमारा इक्वेशन है 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि जैसे फार्मूला हम पढ़े a प्लस बी और a माइनस बी किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नोट कर सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो हम इनके स्थान पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ ऐसे 1 ही रहने दे, इक्वल टू चलो 1 माइनस साइन थीटा का मान हमको चाहिए, तो हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का मान अगर निकालते हैं और थोड़ा सा यहाँ ग्राफ कर लें, तो साइन थीटा होता है एल बाई के। ठीक है, तो एल के मान है बाबू 8 और कर्ण का मान है कड़ी में 113। कॉस थीटा का मान है होता है आधार बट्टे कम, तो आधार है 7 कड़ी में 113। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा की जगह पर लिखना है तुमको 8 बट्टे कड़ी में 113 का स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस थीटा का मान लिखना है यहाँ पर 7 बट्टे कड़ी में 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 माइनस जब इनका वर्ग करोगे तो 64, 8 का वर्ग 64, कड़ी में 113 का वर्ग करोगे तो केवल 113 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा। बट्टे में 1 माइनस 7 का वर्ग करोगे तो 49 और कड़ी में 113 का वर्ग 113 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी। देख रहे हैं तो हर बराबर नहीं है, तो एक में इसको कैसे घटाओगे, तो हम क्रॉस गुणा करेंगे यानी एलसीएम लेंगे या तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 113 1 से गुणा करेगा तो 113 माइनस 64 बट्टे में 113 और नीचे अब इसको हल करेंगे 3 का गुणा यहीं से करेंगे 113 माइनस 49 बट्टे में 113। तो देखो हर से हर एक ही दिशा है ना, तो हर से हर कट जाएगा और 113 में जब 64 घटाओगे तो 49 बचेगा और नीचे 113 में 49 घटाओगे तो 64 बचेगा। घटा के देख लो, हम नोट कर देते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें दूसरा भी प्रश्न पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइएगा। आओ यहाँ दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इसे कॉट थीटा का मान तो देवे दिया है यहाँ पर, देखो 7 बट्टे, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 बट्टे और इनका वर्ग करने को कहा है तो वर्ग कर दिए, तो 7 के वर्ग 49 हो गए, नहीं 8 के 64, तो देखो दोनों सेम आंसर आ गया। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान इसके मान के बराबर है। इसका ये मतलब है यह इसके बराबर है। ठीक है, इसीलिए दोनों का जो सॉल्यूशन मिला, आंसर मिला, दोनों सेम मिला। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि 3 cot a = 4 है, तो आप सीधे करिए इतना बराबर इतना होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर है। प्रश्न कहा है कि बराबर है या नहीं है, जांच करके हमको बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो हम बता रहे हैं कि त्रिभुज बार बार यूज करना है। त्रिभुज हमने बनाया और यहाँ पर a का यूज करना है ना, तो a यहाँ पर लिखेंगे और b और c। तो यहाँ देखो cot a = लिख सकते हैं 4 बट्टे में 3 नीचे भाग देने चला जाएगा। तो cot का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, आधार यह है और लंब यह है। आधार यहाँ नोट करेंगे और लंब को यहाँ नोट करेंगे। कर्ण 5 होगा, आपको बताए थे 3 4 5 आता है। कर्ण कड़ी में
लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो कर्ण इक्वल टू लंब का मान है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। यहाँ हो गया 9 प्लस 16, कड़ी में 25, तो वर्गमूल हमारा कितना हो गया 5, 25 का वर्गमूल, यानी कर्ण मिल गया 5। तो प्रश्न कह रहा है कि इनको सॉल्व करना है ना, तो इसमें tan की जरूरत है, cos की जरूरत है, sin की जरूरत है। तो आप यहाँ से त्रिभुज को देखकर tan a का मान निकाल लो। tan a बराबर ये लंब बट्टे आधार न होता है, tan a का मान लंब 3/4, cos a का मान cos होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब 3 है हमारे पास और कर्ण 5 है। तो देखो tan cos और sin के मान मिल गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो 1 माइनस tan ए का मान है 3/4, 3/4 का, और यहाँ लिखेंगे बट्टे में 3/4 का, मतलब एक बार प्लस में एक बार ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, देखो ऊपर माइनस नीचे tan की जगह tan का मान रख दिए 3/4। इनका वर्ग करोगे तो 1 माइनस 3 के वर्ग 9/16, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो हर बराबर नहीं है ना, तो एक में हम घटा नहीं सकते हैं, हम त्रिय गुणा करेंगे, यानी 16 माइनस 9 बट्टे में 16, यहाँ 16 करने 16 प्लस 9 बट्टे में हर से हर, तो 16 में 9 घटाओगे तो बचेगा 7, आई जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, 7/25, यानी LHS का मान मिला 7/, अब देखो तो RHS का मान क्या मिलता है, यानी cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos के मान देखो 4/5 है, 4/5, और cos स्क्वायर ए ना, 30 के मान का हम वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर है 3/5, इनका भी वर्ग है, sin स्क्वायर है, 4 के वर्ग 16, नीचे 25, 3 के वर्ग 9 और 5 के वर्ग 25, ठीक है। तो दोनों का हर तो बराबर है, तो हर एक लिख लिए, अंश को घटा देंगे, तो यहाँ भी मिल गया 7/25, यानी आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर है। प्रश्न कह रहा था कि बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। इस तरीके से इन प्रश्न को सॉल्व किया गया। तो दो प्रश्न पूछे गए हैं, कह रहा है कि sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताइए, cos a cos c माइनस sin a sin c का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ बनाते हैं A B C, तो tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब आपका है 1 और आधार है काड़ी में 3। देखो कोण 1 के सामने पूजा लंब है 1 लिख दिए और आधार काड़ी में 3 लिख दिए। तो आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण होता है काड़ी में a का वर्ग प्लस l का वर्ग, k इक्वल टू अंडर रूट a का मान है काड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग a, तो k की वैल्यू 3 के वर्ग काड़ी 3 के वर्ग 3 प्लस a, काड़ी में हो गया 4 और 4 के वर्गमूल 2, यहाँ पर हम 2 लिख दिए, कर्ण आपका मिल गया 2। तो आ जाइए यहाँ पर किसका जरूरत है, देखो sin a cos c cos a sin c, तो हम यहाँ लिखेंगे sin a इक्वल टू l बाई k होता है, तो बताओ sin a का मान l क्या है, a के सामने की भुजा
लंब है एक, कर्ण है दो। अब देखो कॉस कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार है कड़ी में 3, कड़ी में 3 और कर्ण है 2, कर्ण 2 ना है। अब लिखना है साइन सी, तो साइन सी के लिए भी एल बाई के ही लिखेंगे, लंब बट्टे कर्ण लिखेंगे, लेकिन सी जब यहाँ लेंगे कोण यहाँ लेंगे तो लंब कड़ी में 3 हो जाएगा। तो लंब हो गए कड़ी में 3 और कर्ण तो 2 ही रहेगा। कॉस सी की बात करते हैं तो आधार बट्टे कर्ण, तो जब सी ले रहे हैं तो लंब यह न हो रहा है कि आधार 1 है, 1 और कर्ण 2। तो इस टाइप से आप मान निकाल लेंगे। तब आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान है 1/2, कॉस सी का मान देखो, कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है पानी में 3/2 और साइन सी का मान, तो यहाँ साइन सी का मान है काड़ी में 3/2 रख दिए। अब गुणा करो, एक एकम एक और नीचे 2 दुआई, बीच में प्लस है, काड़ी 3 से गुणा किया तो 3 और 2 दुआई। अब देखो दोनों का हर बराबर है तो हर एक लिख दिए, अंश को जोड़ लेंगे तो ऊपर 4 नीचे भी 4, इसका मान 1 मिल गया। ये सॉल्व। अगर दूसरे को सॉल्व करते हो, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का मान यहाँ से लो, 3/2, 3/2, sin C का 5C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 गुणे sin C का मान 3/2, 3/2। और ऊपर का ऊपर गुणा करोगे तो काड़ी में 3 नीचे 4 और यहाँ पर गुणा करोगे तो काड़ी में 3 नीचे, एक प्लस है एक माइनस है, यानी घटाना है। आप चाहे तो हर एक लिख दिए और ऊपर लिखेंगे काड़ी में 3 माइनस काड़ी में 3, तो हो जाएगा 0/4, यानी आंसर आपको मिल जाएगा 0। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे या यही प्रश्न एग्जाम में पूछ दे तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।